आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सीखने को नहीं मिला दोस्त, दो तीन। पहला तो चुंबकीय आघूर्ण का एक फॉर्मूला भी जान गए, NaI होता है। एक और जान गए QM गुना 12 होता है। चुंबक आप ये भी सीख गए, भले ही आप लोगों से केवल निकेल पूछा है, इसका आंसर लौह चुंबक है, लेकिन इसमें भी से कोई पूछेगा ना तो आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। नमन कोण का मान अब उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री होगा और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होगा, और इधर से इधर आ रहा है तो अब 90 डिग्री से 0 डिग्री आ रहा है, तो मान बढ़ेगा या घटेगा आप। और जब नॉर्थ दूर जा रहा हो तो साउथ बन के खींचेगा, और जब साउथ दूर जा रहा हो तो नॉर्थ बन के खींचेगा। यानी जाए तो जाने ना दे, आए तो आने ना दे, यही लेंज का नियम है। तो आप सभी मेरे प्रिय से दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है क्वेश्चन बैंक की सीरीज में। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव। आप लोग दोस्त जो शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं उनको ये पता होगा दोस्त कि हम एक ऑब्जेक्टिव नहीं सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उस टाइप का कैसे बोर्ड एग्जाम में अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग तसब्बुर के साथ उस चीज को प्यारा प्यारा नोट्स बनाते हुए चलेंगे और बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट तैयार करते हुए चलेंगे, ताकि आपका एग्जाम के समय पर लेवल कुछ और हो। आइए हम लोग सवाल पर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि ध्रुव प्रबलता का SI मात्रा क्या होता है। मेरे दोस्त आपको ये बात बताएं, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि ध्रुव प्रबलता होता क्या है। पहले समझिए, जैसे ये दोनों चैप्टर, चाहे वो आप लोगों का विद्युत हो चाहे वो आप लोगों का चुंबकत्व हो, दोनों एक सिक्का का दो पहलू है। जो उसमें आवेश का काम करता था, इसमें ध्रुव काम करता है। तो जैसे आप लोग पहले विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे ना, -Q और +Q बनाकर, -Q और +Q बनाकर, ऐसे ही यहां पर हम लोगों का चुंबक एक विद्युत द्विध्रुव के काम करता है। जो पहले माइनस का काम करता था वो साउथ करता है, जो प्लस का काम करता है वो नॉर्थ करता है। तो आप लोग कैसे मेरे दोस्त निकालते थे एक ध्रुव की, जैसे हम लोग को पूछे कि द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालेंगे, तो एक ध्रुव की एक आवेश और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को, मान ली इधर से इधर दूरी L और इधर से इधर L हो तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 2L। एक आवेश और बीच की दूरी गुना करके, बोले ठीक है। और यहां पर यदि आपको ध्रुव प्रबलता निकालना है तो एक ध्रुव की शक्ति चाहिए और दोनों के बीच के ध्रुव की दूरी चाहिए, बोले ठीक है सर। तो वही बात है, लेकिन आप क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे हमको, ये बताइए। तो दोस्त आपसे ये जानते हैं, पहले से जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण है, बोले हाँ चुंबकीय आघूर्ण जानते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आप लोग पहले जान चुके हैं, नाई होता है। बोले कि अरे नाई बाल काटने वाला क्या, नहीं। एन मतलब होता है फेरों की संख्या, ए मतलब होता है क्षेत्रफल जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और विद्युत का मात्रक होता है एम्पियर। यानी चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आप यहां पर जब रखेंगे एम बराबर QM गुना 12 में रखेंगे, जब यहां पर मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और आपसे कोई QM का वैल्यू पूछे और आप दूरी के जानते हैं 12 का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी 1 मीटर से 1 मीटर खत्म। ध्रुव प्रबलता का मेरे दोस्त क्या मात्रक होगा, एम्पियर मीटर। बोले कि सर इतना बात क्यों समझाएं, तो आपको यहां से एक ऑब्जेक्टिव सीखने को नहीं मिला दोस्त, दो तीन। पहला तो चुंबकीय आघूर्ण का एक फॉर्मूला भी जान गए, NaI होता है। एक और जान गए QM गुना 12 होता है। चुंबक आप ये भी सीख गए कि चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो आप 3 ऑब्जेक्टिव तो एक्स्ट्रा ना सीख लिए। तो यही होता है, कंसेप्ट को गहराई से समझिए कि एम्पियर मीटर आया तो कैसे आया मात्रक, आया तो कैसे आया मात्रक, वो सीखते हैं ना, तो उससे लिंक जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो और क्लियर हो जाएगा। तो आप एक ऑब्जेक्टिव नहीं, आप उससे कितना रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, ये बखूबी सीखना होगा। फिर बोल रहा है, ये अगला प्रश्न बोल रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकशीलता क्या होगा। तो ऐसे हम बता दें कि 3 बातें हैं। एक आप लोगों से बात बोल सकता है अनुचुंबकीय के लिए पूछ सकता है, और एक आप लोगों से पूछेगा क्या, प्रतिचुंबकीय के लिए पूछेगा, प्रतिचुंबकीय के लिए पूछेगा, और एक पूछेगा मेरे दोस्त लौह चुंबकीय के लिए। तो पहले अनुचुंबकीय के लिए पूछेगा ना, तो म्यू का मान 1 से ज्यादा होगा, प्रतिचुंबकीय के लिए म्यू का मान 1 से कम होगा, लेकिन लौह चुंबकीय के लिए म्यू का मान 1 से ज्यादा ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। हालांकि ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हम आपको बताएं कि इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा, म्यू का मान 1 से ज्यादा ही नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। तो बोले कि सर ये नहीं है, तो हम लोग इसको टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर किसका होगा मेरे दोस्त, ये इसका आंसर होगा क्या, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का। हालांकि 1 से ज्यादा तो वो भी आ सकता है, तो इसलिए ये भी आंसर सही है। नहीं है तो ऑप्शन में, नहीं तो हम लोग एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, म्यू का मान 1 से ज्यादा होगा। और ये नहीं, खुद किताब आगे ये प्रश्न को देगा और जवाब देगा यही वाला। तो बोले कि हाँ क्या गलत कर दे, कुछ भी बता दे आपको, नहीं ना। तो अनुचुंबकीय के लिए म्यू का मान 1 से ज्यादा होगा, इसमें नहीं दिए तो यही आंसर होगा। लौह चुंबकीय के लिए एक मान बहुत ज्यादा होता है और प्रतिचुंबकीय के लिए मान 1 से कम होता है, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, ये बोल रहा है चुंबकशीलता का बीमा क्या होगा। अब आपको एक बात सीखना है दोस्त कि म्यू नॉट
ये बात आप लोग जानते हैं, म्यू नॉट बटा में 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 का पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और ये भागा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी म्यू नॉट का जो है 4 पाई गुना 10 का पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। पहले तो आपको इसका मान भी पता चला, इसका मात्रक भी पता चला, और यदि ये मात्रक पता चल गया तो आप लोग बल का जानते हैं mL/T−2 होता है, और विद्युत धारा का A स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा mL/T−2 यानी इसका विमीय सूत्र ये होगा। बोले कि सर ऑप्शन में तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो गलत है, ठीक है ना। इसका आंसर होगा क्या दोस्त, mLT, यहाँ पर माइनस छूटा हुआ है। कोई किताब एक y लिखता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस चीज को सुधार कर हमने आपको सिखाया। यानी आपको वैल्यू भी पता चला, आपको मात्रक भी पता चला, और तो और जो विमीय सूत्र पूछ रहा था वो भी पता चला। पूछ तो एक रहा था लेकिन दो सिखाया, तो यही तो कंसेप्ट होता है मेरे दोस्त। अब आइए, बोल रहा है कि चुंबकीय सुई की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल। देखिए आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है समय, आवर्तकाल एक प्रकार का समय है, समय आने पर हम भी बाहुबली हो जाएंगे, आई एम बाहुबली। बोले कि अच्छा ट्रिक तो शानदार लग रहा है, समय आने पर आई एम बाहुबली हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्त इसमें आपको देखना है कि हम लोगों का क्या क्या क्वेश्चन बोला गया है। बोला गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कुछ और गुना कर दिया था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन है, यही है, इसका मान कितना गुना कर दिया गया, 4 गुना। तो नया वाला आवर्तकाल, तो जब 4 गुना करेंगे तो पहले आंसर टी आ रहा था, अब 4 गुना करेंगे तो क्या टी आएगा, नहीं ना, तो टी डैश कर दिया। बोले ठीक है, 2 पाई का 2 पाई हो गया, रूट आई का आई हो गया, एम का एम हो गया, लेकिन पहले बीएच था, अब क्या हो जाएगा 4BH, क्योंकि सवाल ही बोल रहा है 4 गुना कर दिया गया, और 4 किसी का वर्गमूल है 2 का। बोले सर 2 को बाहर निकाल दे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 पाई का 2 पाई, और 2 कहाँ निकल चुका है, बाहर निकल चुका है। बोले सर कटा देगा, अरे कटा देगा बालक, तो अबे नहीं करेगा, आंसर में नहीं आएगा, MBH। अभी आप लोग गौर फरमाइएगा, ये किसी का सूत्र है। बोले सर ये तो ऊपर वाला सूत्र है, तो इसको हटा कर ये लगा सकते हैं। मान लीजिए 2 कटा देते तो कैसे ये फॉर्मूला इसके बराबर हो पाता, इसमें से 2 गैप कर देते, तो इसलिए कटाए नहीं है, ताकि ये इसके बराबर आपको पता चल जाए। तो अब मेरे दोस्त आप लोग ये बात को यदि सीख लिए तो इसको जैसे ही हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, टी, यानी पहले की तुलना में वैल्यू कितना हो जाएगा, आधा। यही कंसेप्ट है। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को शुरू से स्टार्ट कीजिए और फिर से पढ़िए, लेकिन कंसेप्ट जरूर तैयार कीजिए। हो गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आधा। ये बोल रहा है उदग्र तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है। देखिए सवाल बहुत प्यारा है, समझेंगे तो। बोल रहा है उदग्र तल समझते हैं, उदग्र तल मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से ये तल हुआ, और क्षैतिज मतलब ये, ठीक है। बोल रहा है कि उदग्र तल में चालक तार वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, ठीक है, और एक छड़ जैसे ऐसे रख दिए हम लोग, और बोल रहा है कि एक छड़ चुंबक को लाया जाता है, इस छड़ चुंबक को लेकर आते हैं, ठीक है। तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर, यानी यदि नॉर्थ लेकर आ रहे हैं, इधर सुनिएगा मेरे बात को, यदि नॉर्थ लेकर आ रहे हैं तो चुंबकीय प्रेरण का ऐसा कंसेप्ट होता है मेरे दोस्त कि उसमें प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि हमेशा उसका काम विरोध करना है। तो यदि नॉर्थ इधर आ रहा होगा तो उसको विरोध करने के लिए नॉर्थ बनेगा, तो ही तो नॉर्थ को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि साउथ बनेगा तो खींच ही लेगा, तो विरोध कैसा। तो नॉर्थ जब आ रहा हो तो नॉर्थ बन के विरोध करेगा, और साउथ जब आ रहा हो तो साउथ बन के विरोध करेगा, और जब नॉर्थ दूर जा रहा हो तो साउथ बन के खींचेगा, और जब साउथ दूर जा रहा हो तो नॉर्थ बन के खींचेगा। यानी जाएं तो जाने ना दे, आए तो आने ना दे, यही लेंज का नियम है। बोले अच्छा, अब आते हैं हम लोग सवाल पर। तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव लेकर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यदि उत्तरी ध्रुव लेकर आ रहे हैं तो इसको उत्तरी ध्रुव बन के ही विरोध करना होगा, और उत्तरी ध्रुव बनने के लिए अब ये उत्तरी ध्रुव बनेगा कैसे, तो इसमें जो धारा की प्रवाह होना चाहिए वो घड़ी के विपरीत दिशा में होना चाहिए, यानी घड़ी इधर से धारा का प्रवाह होना चाहिए। और मेरे दोस्त इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वामावर्त, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, वामावर्त। आप लोग सुधार लेंगे चीजों को, क्योंकि नॉर्थ आएगा तो नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ बनने के लिए घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना पड़ेगा, घड़ी के विपरीत दिशा मतलब वामावर्त में घूमना पड़ेगा। आंसर क्या होगा, वामावर्त होगा। बोले कि सर दूसरा दिया है तो छोड़ देंगे और आंसर को काट देंगे, ठीक है। एक सीधा चालक जब छड़ पूर्व पश्चिम दिशा में क्षैतिज रखा जाए तो इसे गिराने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके सिरों के बीच के विभवांतर क्या होगा। होता क्या है ना दोस्त कि जब भी हम लोग छड़ को जब नीचे छोड़ते हैं तो धरती भी एक प्रकार का चुंबक का काम करता है, और उसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा उस कान का विरोध करता है जिसके चलते उत्पन्न हुआ है। तो जितना ज्यादा विरोध करेगा ना, जितना ज्यादा विरोध करेगा उतना ज्यादा उसमें ऊर्जा कलेक्ट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, जिससे उसका वोल्टेज क्या होगा, लगातार बढ़ने लगेगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसके बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बढ़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा, बढ़ेगा। सॉरी, चलिए देखिए, आते हैं हम लोग कुछ और प्रश्न पर।
देखिए सवाल बहुत प्यारा प्यारा है, आप लोग बशर्ते अपने साथ कॉपी पेन जरूर निकाल कर रखिएगा। इससे क्या होता है ना कि आप लोग कंसेप्ट तैयार कर लेते हैं अच्छा हर एक क्वेश्चन के लिए। यानी आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, लंबाई l है, r त्रिज्या का अर्धवृत्त में मोड़ दिया जाए तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। पहले जैसे बोला गया सवाल वैसे करते हैं। बोले एक तार है जिसका लंबाई l था, जिसका लंबाई कितना था मेरे दोस्त, जिसका लंबाई कितना था l, ठीक है, और लंबाई l था तो चुंबकीय आघूर्ण था m बराबर सूत्र क्या होता है, ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता हम लोग क्या बोले, QM बोल दिए, और बीच का दूरी हम लोग क्या है, L है तो L गुना कर दिए। बोले ठीक है। ये कब का था, जब L लंबाई का था, और इसको अर्धवृत्त में मोड़ दिए, यानी इसको ऐसे मोड़ दिए, ऐसे मोड़ दिए, QM मोड़ दिए। तो अब मेरे दोस्त ये दूरी ये ना हो गया, और ये मतलब एक बार 2r यानी व्यास। तो जब यहां पर m निकालने चलेंगे, पहले तो m था तो अब m ही रखेंगे, नहीं ना, थोड़ा बदल जाएगा। तो m डैश का क्या सूत्र होगा, ध्रुव प्रबलता तो वही है, भले मोड़े हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, ध्रुव प्रबलता तो वही है, लेकिन दूरी बदल गया मेरे दोस्त, क्या हो गया 2r। बोले कि सर ये तो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब इसके टर्म में लाना है। तो आप लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, पाई r स्क्वायर। बोले हाँ सर ये जानते हैं। तो अच्छा एक मिनट ऐसा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, टोटल रहता तो 2 पाई, तो आधा कितना होगा, यानी टोटल 2 पाई आर, तो आधा के लिए 2 से भाग करेंगे, यानी आधा कितना हो जाएगा, पाई आर। यानी कोई आपसे बोले कि ये एल किसके बराबर है, जब मोड़ दे तो एल किसके बराबर है, पाई आर के। तो आप बताइए कि एल बराबर पाई आर हो गया, तो कोई आपसे आर पूछेगा तो एल बटा में क्या हो जाएगा, पाई। तो आप आर के जगह पर रख सकते हैं QM, और ये 2 एल बटा में क्या, पाई। तो आप लोग फार्मूला मेरे दोस्त आप लोग सीख चुके होंगे कि 2 को हमने आगे लिखा पाई, 2 बटा में पाई, और यहाँ पर क्या हो गया, QM गुना क्या, L। अब आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। QM गुना L किसके बराबर हो, M के बराबर, यानी इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2M बटा पाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, M डैश बराबर 2M बटा पाई, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या, D नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। यही आपको सिखाने का प्रयास किए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2M बटा पाई हो गया। फिर बोल रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करता है क्या। तो मेरे दोस्त आपको हमने बताया कि जो काम पहले विद्युत द्विध्रुव का काम करता था वही चुंबकीय द्विध्रुव काम करता है। तो आप लोग पहले पढ़े थे ऐसा -q +q पढ़े थे, बोले पढ़े थे सर। अब मेरे दोस्त वो चुंबक के लिए कैसा हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, साउथ और नॉर्थ। तो पहले द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर था, माइनस से प्लस, वैसे ही इसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से नॉर्थ, यानी हमारा दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। याद रखिएगा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर। फिर बोल रहा है कि m चुंबकीय आघूर्ण वाले 6 चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। ये तो बात आप लोग पीछे सीखे हैं मेरे दोस्त। क्या आप लोग सीखे हैं कि यदि एक भाग में तोड़ते तो दो भाग में तोड़ते m/2, 3 भाग में m/3, 4 को m/4, और यदि n भाग में तोड़ते तो m/n, लेकिन कितना भाग में टूटा गया है, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, m/2। निकेल, हम आपको बता दे दोस्त, अणुचुंबकीय के एग्जाम्पल याद रखिएगा, अल्मुनिया हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, ऑक्सीजन, और जिसमें हम लोगों का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए, वो सब अणुचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय सब महंगा चीज, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा चांदी सोना, और जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया तो वो हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का प्रतिचुंबकीय होगा। लोहा क्या है, तो लोहा के लिए हो जाएगा निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, और आप लोगों का CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड, ये सब क्या हो जाएगा, लौह चुंबकीय। ठीक है, तो ये आप लोगों को एग्जांपल बताया। भले ही आप लोगों से केवल निकेल पूछा है, इसका आंसर लौह चुंबकीय, लेकिन इसमें भी से कोई पूछेगा ना तो आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर अगला प्रश्न पर आ रहा है, बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों की चुंबक प्रवृत्ति बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। देखिए वास्तव में कोई भी पदार्थ क्या चाहता है, जब उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उसका प्रवृत्ति ऐसा होता है कि वो कमजोर की तरफ से ज्यादा ताकतवर की तरफ जाएगा। नेचर का तो यही रूल है कि कोई कमजोर से इंसान से ताकतवर की तरफ जाता है। बोले कि हाँ, तो आपको क्या बात यहां से पता चला कि कौन मजबूत से कमजोर की ओर जाएगा। मजबूत से कमजोर की ओर कौन जाता है, ये बताइए यार, मजबूत से कमजोर की ओर कौन जाता है। तो सब तो कमजोर से मजबूत, बोले कि अणुचुंबकीय हो या फिर लौह चुंबकीय हो, ये कमजोर से मजबूत की ओर जाता है। लेकिन कोई एक ऐसा भी चीज है जो मजबूत से कमजोर की ओर जाता है, यानी प्रतिकर्षित होता है।
वैसे तो सभी चीज को चुंबकीय क्षेत्र आकर्षित करता है, लेकिन एक चीज ऐसा भी जिसको प्रतिकर्षित करता है, वो क्या होता है? वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है दोस्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। फिर बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित इतना आघूर्ण और बल आघूर्ण का आपसे सूत्र पूछ रहा है। जैसे आप लोग टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई पढ़े थे ना, तो आप लोगों का यहां से टाउ बराबर वेक्टर एम क्रॉस बी हो जाएगा। आपको एक जादुई बात बताएं कि यहां से कोई चुंबकीय आघूर्ण का कोई पूछे मात्रक, तो ये गुना में इधर आएगा, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बटा में क्या हो जाएगा? बी। टाउ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है आप लोगों का जूल, जूल होता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। यानी यहां से आपको पता चला कि जो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है वो जूल टेस्ला इनवर्स भी होता है। तो कितने लोग बोलते हैं कि अरे सर ये भी होता है? हाँ हाँ होता है। फिर बोल रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर आप लोगों से अगला सवाल पूछ रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण क्या होगा? ये तो बार बार पूछता है दोस्त कि ये धरती है, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव और इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। तो ध्रुव पर कोई पूछेगा आपसे कि नमन कोण का मान कितना होगा, तो ध्रुव पर नमन कोण का मान मेरे दोस्त कितना होगा? 90 डिग्री। और विषुवत रेखा पर बोलेंगे तो 0 डिग्री। अब घुमा के पूछता है ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर तो कोण घटता है, और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर कोण बढ़ता है। तो आप लोग ये बताइए कि जब चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होगा? तो ध्रुव पर जो नमन कोण का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर बोल रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी और सुई के दोलन की आवृत्ति। आप लोग तो ये समय आने पर टी बराबर, अभी आप लोग सीखे है ना, समय आने पर टी 2 पाई क्या हो जाएगा? आई एम बाहुबली हो जाएंगे, आई एम बाहुबली। तो आपको तो आवृत्ति, आप तो जानते हैं आवृत्ति जो होता है आवर्तकाल का उल्टा होता है। तो कोई किताब एफ से दिखाए, कोई किताब एन से दिखाए। तो चूंकि एन का सवाल है तो एन पर चलते हैं, तो इसको पलट देंगे। तो चूंकि पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी एम बी एच ऊपर चला जाएगा मेरे दोस्त, और आई कहाँ आ जाएगा? नीचे, और 2 पाई ऐसा हो गया। बोलो ठीक है। अब बताइए कि एन और बी एच के बीच कैसा संबंध है? तो एन रूट बी एच होता है ऐसा। बोले ठीक है। और ये रूट इधर जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर समानुपाती बी एच भी बोल सकते हैं। यानी दोनों आंसर हो सकता है, यानी आंसर नंबर क्या हो गया? बी। यही इस सवाल का जवाब है। आगे का प्रश्न करते हैं। बोल रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते हुए चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? तो आप लोग तो पढ़े यही ना दोस्त, टी बराबर 2 पाई। कितना बार बता रहे हैं? आई एम बाहुबली। सच में है नहीं यार? देखिए इस तरफ। तो आप बताइए कि जो आवर्तकाल है वो आप लोगों का चुंबकन की तीव्रता का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। चाहे चुंबकीय आघूर्ण का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जैसे जैसे चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे आवर्तकाल का वैल्यू क्या होगा? घटेगा। यानी इसका मान बढ़ाने से इसका वैल्यू क्या होगा? घटेगा। यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान यदि बढ़ाएं तो वैल्यू क्या होता है? घटता है। यानी आंसर नंबर बी। ठीक है। आइए, बोला टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। बोले कि एक और मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक और मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो हमने आपको बताया था विषुवत रेखा पर कोण 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर मेरे दोस्त कितना होता है? 0 डिग्री। बोल रहा है कि यदि डेल्टा किसी जगह पर नमन कोण tan डेल्टा हो तो क्या होगा? तो आपको एक बात बताया कि इस प्रकार से आपका घटक होता है। बोले होता है। तो अब आपको बताया कि यहां से कोण बन रहा है थीटा, 36 के साथ थीटा कोण बना रहा है BH। तो आप बताइए कि यदि किसी घटक को तोड़ना होता है जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ लिखते हैं BH cos थीटा, और जिसके साथ नहीं होता है उसके साथ लिखते हैं BH, केवल लिखते हैं ऐसे, केवल BE लिखते हैं BE। यहां पर BH नहीं करते हैं, BE करते हैं क्योंकि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा क्या? BE cos थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा? BE sin थीटा। बोले कि कब? जब थीटा रहेगा तब। लेकिन यदि थीटा ना हो मेरे दोस्त, यहां पर क्या बोला गया है? डेल्टा। तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे कि जो पहले का जो घटक था ना, जो पहले घटक था उसी बात को लिखेंगे लेकिन कुछ अलग तरीका से। देखिएगा, तो ये हम लोग हो जाएगा BE cos डेल्टा, और यहां पर हो जाएगा मेरे दोस्त BE sin डेल्टा। बोले ठीक है। तो चूंकि ये वाला हम लोग का क्षैतिज में है, हॉरिजेंटल में है, तो इसलिए इसके लिए इस्तेमाल करते हैं BH, और ये हम लोग का वर्टिकल में है, ऊर्ध्वाधर, इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्या? BV। ठीक है। तो बोले ठीक है। तो अब बताइए कि किसका अनुपात पूछ रहा है? तो हम लोग BV बटा BH निकालते हैं।
बी भी बटा में बी एच निकालते हैं तो बी ई साइन थीटा ऊपर, ठीक है, और बी ई कॉस डेल्टा नीचे, कॉस डेल्टा नीचे, तो बी से बी खत्म और साइन बटा में कॉस क्या होगा, टैन डेल्टा। यानी इसका आंसर हो जाएगा, पूछा टैन डेल्टा किसका व्यंजक होगा, तो बी भी बटा में बी एच का, यानी आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या, आंसर नंबर ए हो गया। अब अगला प्रश्न आते हैं, बोल रहे हैं कि लोहा होता है, क्या होता है लोहा, तो लोहा क्या होता है बताइए आप, तो लोहा क्या होगा, तो लोहा हम लोग का हो जाएगा लौ चुंबकीय। अब आपको ये मत पूछिएगा कि कैसे और कौन, आपको इतना ना हम एग्जांपल पीछे दिए है ना कि आप लोग ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसको रिवीजन कर लेते हैं, तो आज बोलने की जरूरत नहीं होता, आप खुद बता देते हैं। बोल रहा है चुंबक का ज्यामितीय लंबाई, एक बात बताएं कि यदि चुंबक इतना लंबा है ना तो उसका ये नहीं मतलब है कि उसके अंदर का जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, जो चुंबकीय गुण है उतना ही लंबा होता है। वास्तव में जो इसका अंदर का चुंबक होता है छोटा होता है। यानी कभी भी यदि आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक लंबाई, तो जियोग्राफिकल लंबाई से क्या होता है, छोटा होता है, एलजी से क्या होता है, छोटा होता है 5/6। लेकिन यदि जियोग्राफिकल लंबाई बोल दिया जाए तो मैग्नेटिक लंबाई से गुना में होता है, यानी 6/5। इस बात को आप लोग याद कर लेंगे। यानी मैग्नेटिकल के लिए क्या हो जाएगा, 5/6, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे जियोग्राफिकल दे देता तो आंसर क्या होता, 6/5 वाला। फिर बोल रहा है कि नमन कोण का मान अब उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री होगा और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होगा, और इधर से इधर आ रहा है तो अब 90 डिग्री से 0 डिग्री आ रहा है, तो मान बढ़ेगा या घटेगा, आपसे पूछ रहा है। घटेगा, तो घटेगा तो आंसर क्या होगा, सी। चलिए आगे का प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का मात्रा, अरे कितना बार बताया, ध्रुव शक्ति का मात्रा कितना, पहला क्वेश्चन शायद यही था, एम्पियर मीटर। बोला कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है मेरे दोस्त, शून्य होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा, शून्य होगा, देख लीजिएगा आप लोग। फिर बोल रहा है कि चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही आपसे पूछ रहा है। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया कि भोलेनाथ और हनुमान, देखिए जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है ना वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, और जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो नियतांक आएगा, और यही फॉर्मूला होता है म्यू बराबर क्या, बी बटा में एच। भोलेनाथ और हनुमान, ठीक है ना, तो क्या म्यू, मरने के बाद आप लोग भोलेनाथ और हनुमान जी के पास जाएंगे, तो यहां से आप लोग यही हुआ, म्यू बराबर क्या हो गया, बी बटा में एच, ऐसा। फिर बोल रहा है कि चुंबकीय यामोत्तर पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र इतना, नमन कोण इतना है, तो उदगरगत तल इतना है। आपको पीछे भी बताया गया दोस्त, पीछे हम बताए क्या होता है, बी एच बराबर क्या, बी कॉस डेल्टा, और यदि बी भी होता तो क्या होता, बी ई साइन डेल्टा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है, तो आप लोग दोस्त जानते हैं क्या, अभी हमने पीछे बताया था कि tan डेल्टा बराबर क्या था, बी भी बटा बी एच, वही क्वेश्चन पूछा गया बार बार करके, तो भागा में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, गुना में। अब ये डेल्टा दिखाता है, कोई किताब थीटा दिखाता है, ये थीटा दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम लोग कितना रख देंगे, थीटा, भागा में बी एच हो जाएगा, तो बी भी बराबर क्या हो जाएगा, बी एच टैन थीटा। आंसर क्या हो जाएगा, बी भी बराबर बी एच टैन थीटा, आंसर नंबर ए, ये आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किया गया कार्य क्या होगा। एक्चुअली किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और वास्तव में यही यदि हम बोलेंगे कि थीटा 1 से थीटा 2, तो ये हुआ, हम बोलेंगे साम्यावस्था से 90 डिग्री, तो साम्यावस्था के लिए 0 यहाँ पर 90, बोले कि दिशा से विपरीत दिशा, तो दिशा के लिए 0 डिग्री और विपरीत दिशा के लिए 180 डिग्री, यानी यही फॉर्मूला काम करता है। तो बोले कि सिर्फ फॉर्मूला मैच ही नहीं कर रहा है, तो वास्तव में शुरू में कोण कितना रखा जाता है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 का मान लो कितना होगा, 1, यानी फॉर्मूला हम लोगों का ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। फिर बोल रहा है कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो ये आप बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग पहले ही जानते हैं, एम बराबर क्या होता है, नाई, निया लिखा है, कोई बात नहीं। और छोटे चंबक दोस्त, ये पीछे भी क्वेश्चन कराया गया चैप्टर 1 में, अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात कितना होता है, तो अक्षीय और निरक्षीय का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है, यानी अक्षीय जो होता है निरक्षीय कितना गुना होता है, 2 गुना। ये पीछे के भी आप लोग अध्ययन में सीखे हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ और प्रश्न के साथ, और ये हम लोग का अंतिम पड़ाव होगा जिसमें आप लोग का पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। छोटा चैप्टर था और अच्छा चैप्टर था। आइए सब हल्का हल्का सवाल है। पहले बोल रहा है कि आवर्तकाल का फॉर्मूला, तो हम बताएंगे नहीं, आप लोग खुद बताइएगा, 2 बराबर 2 पाई आई एम बाहुबली कौन है। बोल रहा है अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होता है, जैसे आप लोग अपेक्षिक विद्युतशीलता का पढ़े थे, माध्यम की विद्युतशीलता और वायु की विद्युतशीलता का अनुपात, ऐसे ही जो होता है यहाँ पर क्या होता है, अपेक्षिक चुंबकशीलता माध्यम की चुंबकशीलता और वायु की चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर होता है, आंसर नंबर 1।
फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, इसमें से पूछ रहा है कौन संबंध सही है। मेरे दोस्त आप लोग जानते हैं बीवी बराबर क्या होता है, तो बीवी बराबर होता है क्या, तो बीवी बराबर बीई साइन थीटा होता है। बोले ठीक है सर साइन थीटा होता है। और बीएच बराबर क्या होता है, बी कॉस थीटा होता है सर, कोई बात नहीं। तो जब दोनों के स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे ना, दोनों के स्क्वायर किए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर बी स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे दोस्त होगा क्या, जब इसको हम लोग कर रहे हैं तो बी स्क्वायर कॉमन है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो ये बाहर निकल गया। यानी वास्तव में जो बी होगा ना वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, रूट ओवर बी एच स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर के। यानी यही फॉर्मूला इसका आंसर होगा, ठीक है। और चूंकि ये b के बराबर है ना, तो b इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी मान लीजिए कि हमने बोला b बराबर इतना है, तो रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी b स्क्वायर के बराबर ये सब बात लिखा गया है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, बोल रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो हो जाएगा 10⁻⁻5 टेस्ला हो जाएगा। ये भी याद रखना है। चुंबकन की तीव्रता, ये एक्चुअली फॉर्मूला गलत है, ये म्यू नहीं लिखना चाहिए। ऐसा होता है ना कि जो अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एम होता है, अंदर का चुंबकीय क्षेत्र, वो क्या होता है ना कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, समानुपाती होता है। अब जब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा ना, तो एक नियतांक आता है, नियतांक के तौर पर यहाँ पर आता है एक्स एम, और यहाँ पर क्या आता है एच, और ये गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, यानी एक्स एम बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्या, एम बटा एच। या तो फॉर्मूला ये होना चाहिए, या तो आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समानुपाती होता है एच, और यहाँ पर यदि समानुपाती का चिन्ह है तो नियतांक है, तो यानी यहाँ से आया म्यू बराबर बी बटा में एच। यही दोनों ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है तो ये आप लोगों के ऊपर जवाब छोड़ देते हैं, आप कौन सा फॉर्मूला याद कर लेते हैं। बोल रहे कि पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 8.0 × 10⁻22 जूल टेस्ला इनवर्स। खास बात इसमें कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक याद रखिएगा क्या हो जाएगा, जूल टेस्ला इनवर्स। फिर बोल रहा है कि एम चुंबकीय आघूर्ण को एल लंबाई में इन भागों में समान रूप से टूटा जाए। 2 होता तो m/2 3 होता, m/3 4 होता है, m/4, और n भागों में टूटा गया है m/n, यानी इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा n। फिर बोल रहा है कि ध्रुव प्रबलता से r दूरी पर चुंबकीय विभव, तो जैसे आप लोग पहले विभव का फॉर्मूला पढ़े थे दोस्त, v बराबर क्या पढ़े थे 1/4πε0 q बटा में r, पढ़ाई उसी के जैसा है, बस केवल इसके जगह पे एक नियतांक आता है μ0 बटा में 4π, और q की जगह पर आता है qm बटा क्या हो गया r, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर QM के लिए ध्रुव प्रबलता क्या लिखा है m, तो m लिख दीजिए, कोई बात नहीं। बोल रहा है कि शैथिल्य कौन प्रदर्शित करता है, तो हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ ही शैथिल्य बताता है। वास्तव में चुंबकीकरण यानी चुंबकीय क्षेत्र में जाना, विचुंबकीकरण यानी बाहर निकलना, तो चुंबकीकरण विचुंबकीकरण की प्रक्रिया में कितना ऊर्जा ह्रास होता है उसको बताने के लिए जिस ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वक्र का इस्तेमाल किया जाता है उसे शैथिल्य वक्र कहते हैं, और ये कौन दिखाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ। फिर बोल रहा है कि उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है, उदासीन बिंदु उसको बोलते हैं जहां पर धरती का चुंबकीय क्षेत्र परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज के चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, बराबर होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु। और लास्ट बोल रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए अपेक्षित चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, जो कि हमने पहला क्वेश्चन में आपने वादा किया था कि वही क्वेश्चन होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।